डॉक्टर साहिबा, तारीख गवाह है कि अमेरिका की ताकत का राज उसके अलायंस सिस्टम में था। आज हम देख रहे हैं कि ट्रंप के वावीले के बावजूद फ्रांस और जर्मनी जैसे पुराने इत्तेहादी आबनाए हुर्मुज़ में फौजी कार्रवाई से कतरा रहे हैं। क्या ये वॉशिंगटन की दिहाइयों पुरानी सफारती बालादस्ती के बाकायदा खात्मे और अमेरिका के तरह होने का आगाज है? देखिए, अमेरिका की ताकत का राज जो है वो 3 चीज़ों में था, उसकी अलायंस में, उसकी आइडियोलॉजी में और फिर उसकी जो डॉलर मोनोपोली है उसमें। तो उसने जो पेट्रो डॉलर 70s में एक सिस्टम जो है वो अनरिटन सा वो कर लिया कि आप पूरी दुनिया जो है वो पेट्रोल जो है वो डॉलर में खरीदेगी, तो फिर पूरी दुनिया ने डॉलर खरीदने थे और डॉलर खरीदने के लिए आपको ज़रूरत है कि अमेरिका डॉलर प्रिंट करेगा। तो इसने उसको जो एक बूस्ट दिया, वो उनके लिए वो शायद ये गुमान नहीं कर रहे थे। और फिर बाकी सारी चीज़ें फिर उसकी बेस पे हैं। फिर उनकी एक आइडियोलॉजी जो है कि ये एक ख्वाबों की दुनिया है, यहाँ पे जो है वो ख्वाब पूरे होते हैं। तो एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी बनाई गई जिसके अंदर डूज़ और डोंट की लिस्ट जो है वो बहुत ब्लर कर दी गई। तो एक ऐसा सेफ हेवन बना दिया कि अमीर जो है वो अमीरतर होता जाता है और आज हम देख रहे हैं, अभी 1 दहाई जो है वो पूरी इस सिस्टम को सेंचुरी गुज़री नहीं है। तो चीज़ें जो हैं वो खुल के सामने आ रही हैं और बाकी एलाइज़ जो हैं वो बाय प्रोडक्ट होते हैं कि आप क्या जो हैं वो करते हैं और किस तरह से आपका दुनिया के अंदर कंडक्ट है। उस सूरत में अब आप बिल्कुल ठीक तरफ इशारा कर रही हैं कि एलाइज़ जो हैं फ़िलहाल एक डूबते हुए जहाज़ का साथ देने के लिए तैयार नहीं है और ख़ास तौर पे जो यूरोपियंस हैं वो बहुत नालाँ हैं, वो बहुत गुस्से में हैं। ट्रंप ने आने के बाद जितना ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने उनका मज़ाक उड़ाया है, कभी जाके उनसे कहते हैं कि आपके पास जो है यूक्रेन की जंग आपने खुद लड़नी है, कभी कहते हैं कि जी नेटो हमारे लिए लायबिलिटी बन गई है, कभी कहते हैं कि 5% अपना जीडीपी बढ़ाओ, अपना बोझ खुद उठाओ और रिसेंटली मार्को रूबियो कह के आए हैं कि आपके अंदर इंटेग्रिटी नहीं है, आपके अंदर कॉलोनाइज़र्स की मेंटालिटी नहीं है, आपको वापस हमें लोगों को, दुनिया को कॉलोनाइज़ करने के लिए जाना है और वो नॉस्टैल्जिया शेयर करके आए हैं। तो उनको फिर मौका मिला है तो उनका कहना है कि यूक्रेन की जंग हमारी जंग थी, जिसमें हम घुटने-घुटने घुसे हुए हैं। रशिया को हमने शिकस्त देनी थी और रशिया बाल्कनाइज़ करना था। कहाँ आप उसको आधा छोड़ के अब वहाँ चले गए और हमसे कह रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जो है वो ओपन करके दें। वेल वॉर इज़ एन अगली बिज़नेस, देयर इज़ नथिंग टू सेलिब्रेट इन वॉर। दोनों साइडों पे बहुत नुकसान हो रहा होता है, लेकिन उसमें फिर ये है कि जो एम्पायर है वो अपनी हुब्रिस में जाते-जाते भी उसका जो नेमेसिस का प्रोसेस है, उसमें कैथार्सिस आपको नज़र नहीं आता। उसमें रियलाइज़ेशन जो है एरर ऑफ जजमेंट की वो दिखाई नहीं देती। वो उसे जितना वो बॉग डाउन होती है, उसका जो हुब्रिस है, उसका जो तकब्बुर है उतना बढ़ता है और वो बहुत नुकसान करके जाती है और यही इस वक़्त जो है वो सबसे परेशानी की बात है। हमें बहुत विज़िबली दिखाई दे रहा है कि इनको मार पिट रही है। लेकिन हमें ये भी दिखाई दे रहा है कि ये एक डूबती हुई एम्पायर है और अभी भी फिर एम्पायर तो है। लेकिन डॉक्टर साहिबा, नेटो का जो एक बुनियादी फलसफा था ना, कलेक्टिव डिफेंस, वो एक कायम था उस पे। लेकिन ईरान के मामले पर हम देख रहे हैं कि यूरोप अपनी मईशत को दांव पर लगाने को तैयार नहीं है। क्या यूक्रेन जंग ने यूरोप को इतना थका दिया है कि अब वो अमेरिका की हर जंग में आंखें बंद करके कूदने की सकत खो चुका है? यूक्रेन जंग ने यूरोप को कुछ चीज़ें रियलाइज़ करा दी हैं, जो हम जैसे लोग 15-15 साल पहले से लिख रहे हैं और यूरोप में रहते हुए वहाँ पर जो है वो बैन हो रहे होते थे और वहाँ पे जो है पता चलता था आज आपका ये सोशल मीडिया बैन हो गया। यूरोप को उस चीज़ की रियलाइज़ेशन हो रही है कि यूरोप इटसेल्फ एक वेसल है और इसी तरह से ट्रीट होता है। और यूरोप जो है उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो अपनी हेजेमनी जो है वो ट्रांसलेट करता है अमेरिकन एम्पायर में। तो अमेरिका जो है अब जब ट्रंप की प्रेसिडेंसी में उनको बहुत ये कहना शुरू हो गया है कि आप जो है हमारे लिए बर्डन हैं और जेडी वेंस ने एक जो है वो एड्रेस में कहा कि जो नेटो है उससे हमें कोई दिलचस्पी नहीं है क्योंकि फ्यूचर में नेटो के अंदर जो डेमोग्राफिक चेंजेस हम देख रहे हैं, हम नहीं समझते कि फ्यूचर के नेटो के अंदर जो फोर्सेस होंगी वो फंडामेंटली आइडियोलॉजिकली हमारे से अलाइन भी होंगी। तो जब आप इस हद तक चले जाएँ और फिर आप एक जंग के अंदर जो है वो यूक्रेन की जो प्रॉक्सी वॉर में रशिया के साथ खड़ा कर दें, जिसमें उनका एनर्जी क्राइसिस इतना बढ़ा दे और फिर उसको कोई डिसाइसिव किसी नतीजे पे ना पहुँचाएँ। वो कहाँ गई विक्टोरिया न्यूलैंड जो कि यूरो मैदान में सैंडविच और बिस्किट बाँट रही थी जब इन्होंने वहाँ पे एक कू प्लान किया हुआ था। तो अब जब रशिया अपनी वॉर ऑफ अट्रिशन जो है उसको आहिस्ता-आहिस्ता लेके चल रहा है और अपने स्टेटेड ऑब्जेक्टिव हैं उसके डीमिलिटराइज़ेशन और डीनाज़िफ़िकेशन, तो
तो 4 साल उसको हो गए हैं और आप रोक नहीं पा रहे हैं। ना आप रशिया की इकोनॉमी कोलैप्स कर पाए हैं, ना आप उसको जो है, ना पुतिन को जो है आप गिरा पाए हैं। तो उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा रिज़ेंटमेंट है। और रिसेंटली आप ग्रीनलैंड लेने पहुँचे हुए थे, फिर आप उनको लेक्चर देते हैं कि तुम लोग वेसल्स हो, तुम लायबिलिटी हो, तुम बोझ हो, नेटो का बोझ हम ढो रहे हैं, तुम्हारी हिफाज़त हम करते हैं। तो अभी भी वो चिवावाज़ जो हैं वो थोड़ा-सा रिएक्ट ही करेंगे, अभी भी उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अमेरिका को ये कह सकें, क्योंकि वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। उनकी अपनी पर्सनल एजेंसी वो 100% कंप्रोमाइज़ कर चुके हैं। वरना कौन-सा मुल्क है, जर्मनी खुद को डी-इंडस्ट्रियलाइज़ कैसे कर लेता, सिर्फ़ अमेरिका के कहने पे, अगर उसने एक स्टेडी सप्लाई थी एनर्जी की नॉर्ड स्ट्रीम 1 से 2 से, क्या ज़रूरत थी उसको एक्सप्लोड करने की और ये पूरे का पूरा सिस्टम जो है उसको ख़त्म कर देने की। और फिर इतनी महँगी एलएनजी अमेरिका से खरीदने जी। की। अब कतर ने एलएनजी अपनी वैसे बंद कर दी है। तो अब यूरोप के अंदर जो है अगला विंटर कैसे गुज़रने वाला है, ये तो अब यूरोपियंस को ही पता होगा। लेकिन इस बिल्कुल वक़्त भी सही। अगर आप उनसे सीरियसली पूछें कि क्या आप अमेरिका को कहना चाह रहे हैं कि आप गलत हैं, तो इतनी जुर्अत अभी भी वो नहीं करेंगे। बिल्कुल क्योंकि ठीक। उन्होंने खुद को एस्टेब्लिश ही नहीं किया एक जो डिपेंडेंट एक एंटिटी के तौर पे। अच्छा। उनके ऊपर जो है वो ब्रसेल्स के क्लेरिक्स जो हैं, उर्सुला वॉन डर लाइन और काया कालिस की शक्ल में उनके ऊपर मुसल्लत हैं और वो एक ब्यूरोक्रेटिक तरीके से उसको चला रहे हैं। उनकी हालत बहुत ख़राब है। उनका तो ख़ैर मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है वहाँ पे क्या हो रहा है। बिल्कुल सही। आलमी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट बताती है कि ईरान ने पाबंदियों के बावजूद 3000 से ज़ायद बैलिस्टिक मिसाइल्स तैयार कर लिए हैं। क्या मगरबी इंटेलिजेंस ईरान की खैबर शिकन और फतह जैसी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी का दुरुस्त अंदाज़ा लगाने में नाकाम रही है? इकोनॉमिस्ट और ये जो गार्डियंस हैं, आप हमेशा ये समझा करें कि ये जो खबर देते हैं उसका मतलब ये होता है कि इसकी टाइमिंग क्या है और इस खबर से हमने क्या समझना है। तो इनको ये इन पे आश्कार नहीं हुआ कि उनके पास हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक हैं। ये बैलिस्टिक मिसाइल रोकने के लिए ही नेगोशिएशन हो रही थी, जो कि पहले न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने के लिए थी, जो कि बराक ओबामा ने जेसीपीओ साइन किया था, जिसको इस्राइल के कहने पर ट्रंप ने फाड़ के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया था। तो वो न्यूक्लियर से बैलिस्टिक बना, बैलिस्टिक से फिर वो उसके बाद बना कि जी आपकी रिजीम चेंज करनी है। अब गार्डियन ये क्यों कर रहा है? पॉइंट ये है कि जब आप हार रहे होते हैं, तो आपको ये तो बताना होता है कि ओ हो, हमें ये भी पता नहीं था, ओ हो, हमें ये भी पता नहीं था। हमें रिसेंटली पता चला कि इनके पास बैलिस्टिक 40 और 50 क्वांटिटी आप बता रहे हैं। तो ये आप बेवकूफ़ किसी और को बनाएँ। आप ये जो पब्लिक ओपिनियन है, गज़ा जेनोसाइड के बाद ये आपका एक्सपेरिमेंट भी फेल हो गया है। एक चीज़ में आपकी मास्टरी थी, कलर रेवोल्यूशन में कू प्लान करने में और जो कंसेंट जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग में। तो वो भी आपका फ्लॉप हो गया। हाँ, मुझे और आपको इन्होंने क्या बेवकूफ़ बनाना है, हम तो पहले से ही बनने को तैयार नहीं थे। ग्लोबल साउथ के अंदर इनकी जो ओपिनियन मैन्युफैक्चरिंग है, वो तो कभी भी काम नहीं की। अपनी डोमेस्टिक पॉपुलेशन को आप बता रहे हैं तो बताएँ, लेकिन साथ-साथ गार्डियन को चाहिए कि ये भी बता दें कि 7 जहाज़ जो है आपके हवा में फट चुके हैं, जो 3 तक तो आप कह रहे थे कि फ्रेंडली फायर है। जी। 7वें पे आप मान नहीं सके कि वो ईरान है, आपको कहना पड़ा कि जी रशिया इसमें शामिल है। 500 से ज़्यादा बंदा जो है वो आपका ज़ख्मी है और तकरीबन 200 से ज़्यादा KIA है, जो आप झूठ बोल रहे हैं 3 और 4। 2 से ज़्यादा एम्बुलेंसेज़ आपकी रामस्टाइन एयरबेस पे पिछले 2 दिन में पहुँची हैं गल्फ से जर्मनी में, और वहाँ पे एयरबेस के अंदर सोशल मीडिया में खबर जा रही है कि जी आप ब्लड डोनेट करें। तो आप पहले ये बॉडी बैग्स तो बता लें लोगों को और उसके बाद फिर बताइएगा कि अब आपके पास बैलिस्टिक मिसाइल कितने थे। अभी आपने बहुत से जवाब देने हैं, लेकिन हम नहीं समझते कि जंगें नैरेटिव से लड़ी जाती हैं। अगर जंगें नैरेटिव से लड़ी जाती होती, मेरी अपनी पीएचडी फिलॉसफी ऑफ कम्युनिकेशन की है, मैं अपनी रोज़ी पे लात मार रही हूँ। लेकिन ये सही है, हमें यूक्रेन की जो आपने बताया है, यूक्रेन की जो पूरा जंगी कारनामा है, उसने हमें बताया है कि नैरेटिव से जंगें नहीं लड़ी जाती। अगर ऐसा होता तो पूरा वेस्टर्न मीडिया अभी तक बता रहा है कि रशिया और यूक्रेन स्टेलमेट है जी। और यूक्रेन के पास पॉसिबिलिटी है जीतने की। तो बिल्कुल सही। आप अभी भी से इस जंग को जीत लीजिए, लेकिन जंगें जो हैं वो 2 फ़ौजों और 2 कौमों के दरमियान होती हैं।